हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लैंड लॉ में दाखिल खारिज के बारे में। लैंड लॉ में, भूमि अधिनियम में दाखिल खारिज के बारे में, दाखिल खारिज के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, जो दाखिल खारिज है, म्यूटेशन, ठीक, म्यूटेशन, ये इसका अर्थ है कि जो भूमि होती है उस भूमि को, यानी जो पहले का जोतदार है उस जोतदार का नाम जोत से हटाकर वर्तमान जोतदार का नाम खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है। खतौनी जो होती है, जिसमें किसान के खेत की डिटेल चलाई जाती है, तो उसमें से जो पहले का जोतदार था उसका नाम उस जोत से, उस खेत से हटा दिया था, वहाँ से हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जो वर्तमान जोतदार है उसका नाम खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है दाखिल खारिज। इससे संबंधित एक केस है श्रीमती लखपति बनाम राजस्व परिषद। श्रीमती लखपति बनाम राजस्व परिषद, ये इससे 1984 केस है। ये दाखिल खारिज से संबंधित केस है। दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से संपन्न होती है, ठीक, दो प्रकार से। दाखिल खारिज की प्रक्रिया दो प्रकार संपन्न होती है, दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली प्रक्रिया क्या है? उत्तराधिकार के द्वारा दाखिल खारिज होता है। दूसरी प्रक्रिया है अंतरण के द्वारा, ठीक है। किसी को उत्तराधिकार प्राप्त हो गया तो उत्तराधिकार इसके माध्यम से होगा दाखिल खारिज, और अगर अंतरण के माध्यम से हुआ तो अंतरण के माध्यम से दाखिल खारिज होगा। किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर खातेदार के उत्तराधिकारी के नाम दर्ज किया जाता है, ठीक। कोई खातेदार मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनका नाम दर्ज किया जाता है। अच्छा, ये दो प्रकार से होता है। ये नाम दर्ज करने की जो प्रक्रिया वो दो प्रकार से है। अगर किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है, पहला वसीयत द्वारा, ठीक है, पहला वसीयत द्वारा, और दूसरा बिना वसीयत द्वारा, ठीक है। बिना वसीयत द्वारा दो तरीके से होती है, बिना वसीयत के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि जो वसीयत वाला मामला है कि वसीयत में जो लिखा है उस संपत्ति को उसे दे दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के नाम मोहन है, मोहन ने अपने वसीयत में ये लिख दिया कि मैं सोहन के लिए या रोहन के लिए अपनी संपत्ति, यानी अपनी ये जो खेत है मैं उसे दे रहा हूँ, तो इस वसीयत के माध्यम से उसे ये ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके जोतदार जो पहले का था उसे हटाकर दाखिल खारिज में वसीयत के द्वारा उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके नाम में वो जगह पहुंच जाएगी। दाखिल खारिज मतलब उसके नाम में वो जगह पहुंच जाती है। अच्छा, दाखिल खारिज का एक बात और होती है। दाखिल खारिज इसलिए किया जाता है, इसलिए समझ दिया जाता है कि अगर किसी को आपत्ति हो, किसी को लगता है कि हमारी भूमि है, तो वो इस दौरान, क्योंकि संपत्ति खरीदने के लगभग 1 साल के अंतर्गत दाखिल खारिज का समय होता है, उसके बाद संपत्ति दाखिल खारिज होकर दूसरे के नाम में पहुंच जाती है। तो ये समझ दिया जाता है दावा करने का।
दूसरा बिना वसीयत, अगर बिना वसीयत के कोई मर गया है तो फिर उत्तराधिकारियों को विधि के अनुसार दी जाएगी उनके खाते में, मतलब खाता हटाकर पूर्व वाला और नए उत्तराधिकारी के नाम से जोड़ दिया जाएगा। यदि उत्तराधिकारियों में कोई विवाद नहीं है, विवाद नहीं है, ठीक, जो पुराना अधिनियम है उसके अनुसार अगर कोई विवाद नहीं है तो धारा 33 का के अनुसार उसे निपटाया जाएगा। धारा 33 का के अनुसार उसे निपटा दिया जाएगा और उत्तराधिकारी का नाम दर्ज कर दिया जाएगा, हो जाएगा। विवाद है तो धारा 40 के अंतर्गत ये निपटाया जाएगा, ठीक, तहसीलदार के माध्यम से निपटाया जाता है। देखिए अब एक केस है गोपीचंद काशीराम 1982 का, गोपीचंद बनाम काशीराम, गोपीचंद वर्सेस काशीराम सन 1982 का केस है ये। इसमें यह कहा गया था कि यदि सुपरवाइज़र को ये समाधान हो जाए, जो इसकी जांच कर रहा हो जाए कि उत्तराधिकारी के बारे में कोई विवाद नहीं है तो दाखिल खारिज का आदेश दे देगा अंतरण के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अंतरण के द्वारा, अभी बताया था मैंने, उत्तराधिकारी द्वारा हो गया, तो अब ये अंतरण के द्वारा, अंतरण द्वारा कैसे वसीयत, मतलब कैसे संपत्ति, कैसे उसका दाखिल खारिज होगा। ये धारा 34 के अनुसार, ठीक है, इसमें धारा 34 के अनुसार, धारा 34, इसमें थी धारा 33 का और 40 भी साथ में, ठीक। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति अंतरण के द्वारा कब्जा करता है, अंतरण के द्वारा कब्जा करता है, ठीक है, मैंने किसी दूसरे नाम में कर दी, तो इसकी रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाती है। तहसीलदार के पास की रिपोर्ट जाती है, जांच की जाती है उस उस रिपोर्ट की जांच होती है। उसके बाद तहसीलदार अगर संतुष्ट हो जाता है, उसे लगता है ये सही है, तो अंतर्ती का नाम दर्ज करने का आदेश दे देगा। ठीक है, अंतर्ती के नाम में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार दे देगा। अच्छा, ये अंतर विवादित है तो वो धारा 40 के अंतर्गत इस विवाद को निपटाया जाएगा। तो आज की इसी वीडियो में मैंने चर्चा की दाखिल खारिज के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।